Hello students. So today we are going to start with the viral diseases. ठीक है? In my previous video you watched the disease caused by a protozoan, that is malaria. But now we are going to start with the disease caused by virus. हमने 5 diseases पढ़नी है जो वायरस से cause होती है. कोरोना वायरस नहीं पढ़ रहे अभी हम, वो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे. Diseases caused by virus are influenza, AIDS, rabies, पोलियो एंड जॉन्डिस. ठीक है, जॉन्डिस को हम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा इज आल्सो नोन एज फ्लू. कॉमनली वी कैन से दैट फ्लू. इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? वायरस. कौन सा वायरस? मिक्सो वायरस. इसकी 3 टाइप्स है, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी. ओके, सो यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द वायरस, मिक्सो वायरस. उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है ये? बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. किसी को फ्लू है, कोल्ड कफ है, वो आपके सामने बैठ के स्नीज कर रहा है, ड्रॉप्स क्या है आपके ऊपर गिर गई, आपके अंदर चलेगी, आपको भी क्या है वो इन्फेक्शन हो जाएगी एंड फ्लू हो जाएगा. इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इंक्यूबेशन पीरियड मैंने लिखा नहीं, वैसे 1 to 4 डेज का होता है, किसी 2 डेज एवरेज है. एवरेज 2 दिनों तक रहता है, ये ठीक हो जाता है जल्दी. फिर हमारे पास सिम्टम्स है. कौन क्या क्या होता है? हेडेक होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है, मस्कुलर पेन, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, नोज बहने लग जाता है. ठीक है, वीकनेस आ जाती है, फीवर हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जिससे सांस लेते हो ना, ये ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें जलन होने लग जाती है. इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन होना, स्नीजिंग, वीकनेस, कफ, ये सारे क्या है हमारे पास सिम्टम्स. उसके बाद क्या है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. क्या प्रिवेंशन है? एक तो स्टे अवे फ्रॉम द फ्लू पेशेंट्स. जिन पेशेंट्स को फ्लू है, जिनको कोल्ड है, उनसे दूर रहना चाहिए. अपने हाथ सोप से, वाटर से धोते रहने चाहिए. वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर. कवर योर नोज व्हाइल स्नीजिंग. अगर तुम स्नीज कर रहे हो तो अपने नोज को कवर कर लो विद द हैंडकरचीफ, हैंकी से कवर कर लो. उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? 2 ड्रग्स आती हैं, एंटीवायरल ड्रग्स. क्या नेम है? एमेंटेडिन एंड रिमेंटेडिन. अब आपकी क्लास में है ना एक अमन, एक रमन, उससे याद कर लेना. अमन, एमेंटेडिन, रमन, रिमेंटेडिन. ये दोनों ड्रग्स हम यूज करते हैं टू ट्रीट द फ्लू पेशेंट्स. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट फास्ट. हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट डिजीज, रेबीज. ठीक है, एड्स हम बाद में करेंगे. फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेबीज. रेबीज को कॉमनली हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है. ठीक है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ रेबीज इज लीजा वायरस. तुम याद रखना, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम लीजा था, उसको रेबीज भी हो गया था, तो मैंने तो ऐसे याद किया था. पॉजिटिव एजेंट ऑफ रेबीज इज लीजा वायरस. लीजा एक लड़की का क्या नेम है एंड उसको हम क्या बोल देंगे? उसको रेबीज था, तो इसका वायरस कौन सा हो गया? लीजा वायरस. कैसे स्प्रेड करते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू द बाइट ऑफ रेबिड एनिमल. तुमने शायद आधे बच्चों ने सुना होगा कि अगर तुम्हें कोई डॉग बाइट कर ले, हल्का हुआ कुत्ता जिसको तुम बोलते हो ना, तो थ्रू द बाइट ऑफ रेबिड एनिमल. एनिमल कुड बी एनीवन, मंकी, डॉग, कैट, एनीवन कैन बी रेबिड एनिमल, बट उस एनिमल को भी पहले रेबीज हुआ होना चाहिए. उसके सलाइवा में अगर लीजा वायरस है, दैट एनिमल इज अ रेबिड एनिमल. अगर वो तुम्हें बाइट करता तो तुम्हें भी रेबीज हो जाएगा. बट लोगों को पता नहीं होता, वो पहले डॉग को तो देखते नहीं कि उस डॉग को रेबीज था कि नहीं, सीधो उस पर्सन को उठा के ले जाते हैं, टीके लगवाने शुरू कर देते हैं. तो फर्स्ट क्या है? उस डॉग को देखो जिसने बाइट किया कि उसको रेबीज था कि नहीं. ठीक है, तो क्या है? मोड ऑफ स्प्रेड क्या? थ्रू द बाइट ऑफ रेबिड एनिमल, बिकॉज दीज वायरसेस आर प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल. व्हेन दे बाइट अस, दिस वायरस विल कम इन आवर बॉडी एंड वी गेट सफर्ड फ्रॉम द रेबीज. उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है? हेडेक, फीलिंग ऑफ इलनेस, फीवर, डिप्रेशन एंड द मेन फियर फ्रॉम वाटर. जिनको रेबीज हो जाता है ना, वो बंदे वाटर से डरने लग जाते हैं. उनको किसी भी तरह के जूस से, किसी नहर से, रिवर से डर लगने जाता है. दैट्स व्हाई रेबीज इज नोन एज हाइड्रोफोबिया. व्हाई रेबीज इज नोन एज हाइड्रोफोबिया? बिकॉज अ पर्सन विच इज सफरिंग फ्रॉम रेबीज गेट फियर फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ वाटर. ठीक है, ये मैंने वाटर की ड्रॉप्स ड्रॉ की है. उसके बाद क्या आ गया? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. क्या प्रिवेंशन रखनी है? जो वूंड क्या होते हैं? जख्म, जहाँ पे बाइट किया ना, जैसे इस
जगह पे, उसको साफ करना है सोप एंड वाटर से इमीडिएटली, तभी के तभी सोप एंड वाटर से उसको साफ कर दो टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन होल बॉडी। नेक्स्ट क्या है, अप्लाई एंटीसेप्टिक, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह उसको इन्फेक्टेड पार्ट के ऊपर अप्लाई कर दो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, पहले अर्लियर मेथड क्या था, फास्टेस्ट ट्रीटमेंट, उसमें बोला जाता था 14 टीके लगवाने पड़ेंगे। 14 वैक्सीन वर गिवन टू द पर्सन इन्फेक्टेड विद द रेबीज, वो क्या था अर्लियर मेथड था, बट नाउ एट प्रेजेंट मेथड चेंज हो गया, सिर्फ 5 एंटीवायरल वैक्सीन दी जाती हैं इंटरवल्स पे। 5 एंटीवायरल वैक्सीन आर गिवन टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम रेबीज एट एन स्पेसिफिक इंटरवल, 0, 3, 7, 14, 13 ऑन द स्पॉट देना है, फिर 3 दिनों बाद देना है, बाइट के 7 दिनों बाद देना है, 14 डेज के बाद देना है, एंड फिर 30 डेज ऑफ द बाइट के बाद देना है। So this is the disease which covers the rabies. You can take screenshot or you can write it as side by side. So our next disease is polio. ठीक है, पोलियो पढ़ना है हमने। इट इज अ डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन का सिस्टम होता है जो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, जिनको पोलियो हो जाता है। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, पोलियो वायरस, दिस इज इजी, पोलियो एंड इधर से वायरस, दिस इज द स्मॉलेस्ट नोन वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, इट एंटर्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब बच्चे गंदा कंटामिनेटेड, मतलब जो अच्छा फूड नहीं होता, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खा लेते हैं, वो फूड कहाँ चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में। तुम्हें पता है ना, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन। ये फूड जब कंटामिनेटेड फूड वो खा लेते हैं, इट एंटर्स टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से वो कहाँ चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है थ्रू ब्लड, ठीक है। फिर जब वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड से ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन के सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर वो क्या है, प्रॉपर मस्कुलर फंक्शंस नहीं कर पाते, हम ऐसे मूवमेंट्स बॉडी की नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि हमारे वो सेल्स क्या है, डैमेज हो गए। सो द पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन्स कांट परफॉर्म नॉर्मल फंक्शंस लाइक वॉकिंग, so their legs get paralyzed and can't perform proper functions. So mode of spread in the case of polio is through contaminated food and water which enters to intestine, then into the brain with the help of blood. फिर ये वायरस क्या करेगा, it destroys the blood cells which control the muscular functions. So polio infected person can't perform normal functions like proper walking, then their legs get paralyzed, paralyzed मतलब वहीं पे रुक जाती है, वो मूव नहीं कर पाती, तो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। चिल्ड्रन में कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू फीको ओरल रूट। फीसिस क्या होता है, वेस्ट मैटर, ठीक है, हम वॉशरूम जाते हैं ना, टू रिलीज द वेस्ट मैटर। तो क्या होता है, जब फूड इंटेस्टाइन में जाता है, वो इंटेस्टाइन में फूड कहाँ क्यों जाता है, टू रिलीज आउट थ्रू द एनस फ्रॉम द बॉडी। बट समटाइम्स जब वो फूड, फीको ओरल रूट क्या है, अगर हमारा फूड है जो उस फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ मिल जाए, अगर जैसे देखो वो फीसिस हमने रिलीज कर दी, व्हेन वी रिलीज वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी, देन दे एंटर इनटू द सम सीवेज वाटर, बट दैट वाटर इज नॉट प्योर एंड दैट इज कंटामिनेटेड विद आवर फूड, रेगुलर ईटिंग फूड। अगर देखो बच्चे, हमने इंटेस्टाइन के थ्रू फीसिस रिलीज कर दी एंड वो फीसिस हमारे फूड के साथ मिक्सअप हो गई, ठीक है। फीसिस किसकी, इन्फेक्टेड पर्सन की, जिसको पोलियो हुआ है, उसके फीसिस में क्या पड़ा था, पोलियो वायरस था, एंड अगर वो वायरस हमारे फूड या वाटर से मिल गया एंड हमने वो फूड एंड वाटर खा लिया, तो बच्चों को क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट थ्रू फीको ओरल रूट व्हेन द फूड इज मिक्स्ड विद द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। सिम्टम्स तो सेम ही होते हैं, हेडेक, वॉमिटिंग, इलनेस, वीकनेस, मस्कुलर पेन, नेक पेन, सबसे मेन के स्टिफनेस इन द लेग्स एंड आर्म्स, हमारी आर्म्स हार्ड हो जाती है, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाती, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या है, हमें प्रॉपर हाइजीन रखनी चाहिए, गंदा फूड नहीं खाने चाहिए, अपनी केयर रखनी चाहिए। हाइजीन क्या होता है, क्लीनलीनेस, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसको एकदम से इरेडिकेट कर देना चाहिए। किलिंग ऑफ फ्लाइज, जो फ्लाइज गंदी जगह पे बैठ के आती हैं, फिर वो जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस पे बैठ के आते हैं, वो फिर हमारे फूड पे बैठ जाए तो वो क्या, वायरस आ जाता है, तो वो क्या, हम खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो किलिंग ऑफ फ्लाइज वगैरह को घर पे नहीं आने देना। उसके बाद एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको PPIP भी बोलते हैं। इस प्रोग्राम का एम क्या था कि
बच्चे जो 5 ईयर से कम है, जिनकी एज 5 ईयर से कम है, उनको पोलियो की 2 ड्रॉप्स दी जाएं, सो देट उनको पोलियो वायरस कभी अटैक न कर पाए। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? फिजियोथेरेपी। अगर लेग्स एंड आर्म्स रुक जाएं, काम ना करें, तो प्रीवियस अटैक में स्टार्टिंग में हमें फिजियोथेरेपी देनी चाहिए। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे लेग्स एंड आर्म्स दोबारा से शायद काम करने लग जाए। नेक्स्ट क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल क्या है? थ्रू द माउथ। ओरली हमें 2 ड्रॉप्स पोलियो वायरस की प्रिवेंशन से देनी है। पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. Okay, I think polio is clear to you. Thanks for watching.